नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे चिंतन मनन मंथन की, जो कि कांग्रेस में चल रही है। छत्तीसगढ़ में चौतरफा हार के बाद कांग्रेस में चिंतन मंथन का दौर चल रहा है। प्रदेश प्रभारी समेत तमाम नेता नई रणनीति और लगातार हार पर बात करेंगे। जल्द नई नियुक्तियां भी हो सकती हैं। दरअसल किसी भी संगठन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और कार्यकर्ताओं में समन्वय बनाकर संगठन को उसके सुनिश्चित उद्देश्य के लिए समय समय पर बैठकें की जाती हैं। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति लगातार दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में मिली करारी हार के बाद समीक्षा की बैठक के साथ संगठन को बेहतर करने के लिए कांग्रेस प्रदेश में वृहद स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी में लग चुकी है, जिसमें नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने, नए चेहरों को मौका देने और प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति किए जाने की तैयारी हो रही है। अब कांग्रेस ये तैयारियां कर रही है ताकि आने वाले समय में संगठन को मजबूत किया जा सके और चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। तो वहीं बीजेपी हर चुनाव में प्रचंड जीत के साथ सामने आई। कांग्रेस की बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा 1-2 चुनाव जीतकर खुशियां मनाए। कांग्रेस काफी पुरानी पार्टी है, हमारी जड़ें काफी मजबूती के साथ जमी हुई हैं। आने वाले समय के लिए रणनीति बनाई गई है, जिसमें नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना, प्रदेश कांग्रेस में रिक्त पड़ी नियुक्तियों पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां देना, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं समेत नए चेहरों को भी आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया है। लेकिन भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने कांग्रेस की कवायद पर तंज कसा है और कहा है, एक परिवार की चरण वंदना करने वाला दल संगठन और अनुशासन पर नहीं चल सकता। क्या हाईकमान, जिनके दरवाजे पर 5 सालों से छत्तीसगढ़ के लोगों की गाड़ी कमाई को लूटकर चढ़ाने की परंपरा थी, अगर वहीं से निर्देश अब आएंगे तो साफ है, क्योंकि उनकी ना तो कोई नीति है और ना ही कोई संगठन। तो अब कांग्रेस ने जो है वो बैठकों का दौर शुरू कर दिया है और आला कमान के जरिए बैठकें हो रही हैं। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की यह बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल हुए। सचिन पायलट बैठक से पहले पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात करने के लिए जेल भी पहुंचे। इस दौरान कुछ और नेता पार्षद भी यहां मौजूद रहे। तो पहले लोकसभा चुनाव में हार और उसके बाद विधानसभा चुनाव में करारी हार और उसके बाद शहर सरकार बनाने में भी कांग्रेस पीछे रह गई। इन तमाम चुनाव में हार का सामना करने के बाद कांग्रेस अब चिंतन मंथन की ओर बढ़ रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन तीनों चुनाव में हार के मुख्य कारण क्या थे। आखिर क्यों कांग्रेस शहर में अपनी पैठ नहीं बना पाई। इन तमाम बातों पर चिंतन और मंथन शुरू हो चुका है, जिसको लेकर कांग्रेस अब बैठकें कर रही है। पार्टी की बात करूंगा, नेताओं की बात करूंगा और ये किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि एक या आधा चुनाव को अगर कभी जीत जाए तो हमेशा के लिए उन्होंने किला फतेह कर लिया है। मत भूलिए, जो पिछली बार चुनाव हुए थे उसमें 10 में से 10 मेयर कांग्रेस पार्टी के बने थे। तो समय बदलता है, परिवर्तन होता है। हमारी पार्टी, हमारे समर्थक, हमारे नेता, हमारी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग जितने पहले तो उतने आज भी हैं। मैंने कहा ना आपको कि एक वंशी परिवार की चरण वंदना की चाटुकारिता की विचारधारा पर चलने वाला दल संगठन और अनुशासन के साथ नहीं चल सकता। उनके यहाँ एक हाईकमान है जो पिछले 5 सालों तक जिनके दरवाजे में छत्तीसगढ़ की आर्थिक संपदा को लूट कर चढ़ाने का प्रावधान था, अगर वहीं से निर्देश आएगा तब उनकी बैठकें होती हैं। उनके यहाँ ना कोई विचारधारा है, ना कोई संगठन है। तो तीनों चुनाव में हार के बाद जहां कांग्रेस अब चिंतन मंथन की ओर अग्रसर हो रही है, अपने तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेगी और इसके साथ साथ जो रिक्त पद खाली पड़े हैं उस पर भी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी को नियुक्त किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष की बात करें, बीजेपी नेताओं की बात करें, तो वो अलग प्रतिक्रिया इस बैठक को लेकर दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये बैठकें किसी काम की नहीं है और साथ ही कांग्रेस पार्टी पर एक ही परिवार की चरण वंदना का आरोप भी लगाया। इस पर ज्यादा हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निपेंद्र पटेल जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए श्रुति शुक्ला जी हमारे साथ हैं, आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगा। 3 चुनाव हारे कांग्रेस पार्टी ने मैम, और उसके बाद अब चिंतन मंथन हो रहा है। लंबा वक्त लगा दिया चिंतन मंथन में। लोकसभा चुनाव के बाद इस तरीके का अगर मंथन होता तो शायद विधानसभा के परिणाम कुछ और होते, शहर सरकार चुनाव के दौरान जो चुनाव हुए उसमें रिजल्ट कुछ और होते। कांग्रेस पार्टी आखिर इतना पिछड़ती क्यों जा रही है? एक लंबे वक्त के बाद ये चिंतन मंथन की बैठक क्यों? श्रुति जी।
सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और बेहतरीन प्रश्न ऋषभ जी आपने किया है, और इसके प्रति उत्तर में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। मतलब पिछले समय में जो कुछ भी हुआ, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी में बैठक नहीं हुई और विचार विमर्श नहीं हुआ। लगातार कांग्रेस पार्टी में प्रत्येक चुनाव के बाद बैठक हुई है। हाँ, लेकिन वो बैठक इतने बृहद स्तर पर नहीं हुई थी जो बैठक आज हुई है। प्रत्येक चुनाव के बाद प्रदेश प्रभारी आए थे और लगातार वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में बैठक का आयोजन भी किया गया था राजीव भवन में। लेकिन वो बैठक इतनी बृहद नहीं थी। इस बार जो है काफी, क्योंकि अभी सारे ही चुनाव जो है ये निपट चुके हैं। अब जो अगला जो भी अब चुनाव रहेगा आज से 4 साल के बाद, वो विधानसभा चुनाव रहेगा। तो ये 4 साल संगठन को कैसे मजबूती के साथ खड़ा करें और कैसे संगठन में नई गतिविधियों के माध्यम से नए कार्यकर्ताओं को, युवा कार्यकर्ताओं को, महिला कार्यकर्ताओं को। जी, कुछ नेटवर्क का इश्यू हो गया श्रुति जी, आपकी आवाज स्पष्ट तरीके से नहीं आ रही है। जी श्रुति जी, प्लीज बात रखिए अपनी। कि कैसे संगठन और मजबूती के साथ आगे आ सके, और जो स्थिति परिस्थिति अभी कांग्रेस पार्टी की प्रत्येक चुनाव में देखी गई है, तो उन सब स्थिति से कैसे उबरा जाए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। और बैठकें पहले हुई थी, लेकिन मैं इस चीज को मतलब एग्री करूंगी कि बैठक पहले हुई थी लेकिन इतने बृहद स्तर पर नहीं हुई थी। लेकिन अब ये जो चर्चा है ये काफी बृहद स्तर पर हो रही है। क्या 2028 की तैयारी है श्रुति जी? पार्टी तैयारी कर रही है श्रुति जी, 2028 की तैयारी? जी वैसा ही कह सकते हैं ऋषभ जी, क्योंकि अब अगला चुनाव जो है ये तो अब विधानसभा चुनाव ही है, मतलब अगले 4 साल के बाद। और दूसरी चीज कि अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है, तो इनके मतलब लेकिन श्रुति जी, जिस तरीके से अगर विचार मंथन हो रहा है, लोकसभा चुनाव के बाद इस तरीके का मंथन होता या विधानसभा चुनाव के बाद इस तरीके का मंथन होता, तो शायद अभी स्थिति कुछ और होती कांग्रेस पार्टी की। आपको नहीं लगता? देखिए ऋषभ जी बिल्कुल लगता है। मैं वही कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है कि बैठक नहीं हुई थी। प्रत्येक चुनाव के बाद पार्टी ने बैठक का आयोजन किया है, लेकिन वो बैठक का जो स्तर था वो इतना बृहद नहीं था जो अभी बृहद स्तर पर बैठक आयोजित की गई। और आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी ऋषभ जी, देखिए हर किसी का एक समय रहता है, एक ट्रेंड चलता है। जब जो पार्टी सरकार में रहती है ना, तो अधिकतर जो उसके बाद जो चुनाव होते हैं विधानसभा चुनाव के बाद, तो अधिकतर जो फैसले हैं उस पार्टी के पक्ष पर ही आते हैं, क्योंकि जनता इस चीज को समझती है, आकलन करती है कि शायद हम विपक्षी पार्टी का अगर साथ देते तो हमको काम कराने में, कोऑर्डिनेशन बैठाने में दिक्कत होगी। जैसे पिछले समय कांग्रेस की सरकार थी तो अनेक सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी का ही कब्जा था। तो ये चीज होती है, मतलब हर किसी का एक समय होता है, लेकिन फिर भी देखिए ये जनता का जनादेश है, सब स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूती के साथ उतरेगी, और अभी वर्तमान में जो सरकार है उनके अभी राज्य में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है और जो प्रदेश की खस्ता हालात है, उस पर भी पार्टी ने चर्चा की है कि कैसे हम उस पर जो है आवाज उठाएंगे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। ठीक है श्रुति जी, जिस तरीके से अब विचार मंथन हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, तो निश्चित ही ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वक्त में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक दोहा आपने बोला कि बीती सब बिसार दे आगे की सुध ले, एक दोहा मेरे मन में भी आ रहा है, अब करी का पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। 3 चुनाव निकल चुके हैं, उसमें अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस रही तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी गलत मैसेज जाता है। वापस से आऊंगा आपके पास, और भी कुछ सवाल है मेरे पास। निपेंद्र जी का मैं रुख करता हूं। निपेंद्र जी, ये जो बैठक हो रही है कांग्रेस की, श्रुति जी बोल रही है 2028 की तैयारी है, आपकी क्या तैयारी है साहब? जी ऋषभ जी नमस्कार, श्रुति जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए ये बैठकें हो रही है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 ही पार्टी होने के कारण हम और एक राजनीतिक दल होने के कारण कांग्रेस में क्या हो रहा है ये जानना हमारे लिए भी बहुत जरूरी होता है। देखिए कांग्रेस में हार के बाद समीक्षा कभी नहीं होता है, वो एक दूसरे के ऊपर में सिर फुटौल, एक दूसरे पे दोषारोपण करने का ही काम करते हैं। अब देखिए विधानसभा चुनाव के बाद ना इन्होंने समीक्षा की, ना बैठकें हुई, ना क्या बोलते हैं हार के कारणों का पता लगाया। इन्होंने जब 2018 में सरकार आई और 2023 के चुनाव में ये तो इतने मतलब आत्मविश्वास के बजाय अति आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि हमारी सरकार रिपीट होने वाली है, और उसका परिणाम आप देखिए। अब 2018 के चुनाव में हारने के बाद भाजपा के निरंतर कार्यक्रम चलते रहे थे, हमारे सारे कार्यकर्ता नेता जो है वो किसी न किसी
जो है वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन या फिर संगठन के कामों पे लगे रहे। पर कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं हुआ। अभी 2023 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद न तो इन्होंने लोकसभा के लिए अच्छी तैयारी की, और अभी आप पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में देखेंगे तो कांग्रेस का संगठन तो कहीं था ही नहीं। जो प्रत्याशी इन्होंने घोषित कर दिए थे और वो प्रत्याशी जो है वो अपने हिसाब से उन्होंने चुनाव लड़ा। अभी मैं आपको कांकेर जिले में ही भानु प्रतापपुर जो नगर पंचायत उपाध्यक्ष चुनाव की अगर बात करूं तो जो नगर पंचायत उपाध्यक्ष जिन्होंने लगा, भगवती गजेंद्र ने जो है वो प्रभारियों के ऊपर आरोप लगाया कि जब हमको टिकट दिया गया था अध्यक्ष चुनाव जब मैंने लड़ा तब तो कोई भी पार्टी के संगठन के लोग नहीं आए और उपाध्यक्ष बनाने के लिए यहाँ पर सारे कांग्रेसी नेता आ गए हैं। देखिए, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस का संगठन कहीं था ही नहीं। ये पूरा बिखरा बिखरा नजर आया और एक दूसरे के ऊपर में जो कांग्रेस के नेता जो है वो दोषारोपण में ही लगे। ये समीक्षा अगर सही ढंग से दोषारोपण तो हुआ पटेल साहब, संगठन देखिए दोषारोपण तो हुआ और कई बार मतभेद की स्थिति भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में देखने को मिली, लेकिन जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं उससे ये स्पष्ट भी हो सकता है कि आने वाले समय में कंपटीशन आपके लिए खड़ा हो सकता है। निर्दलीय पार्षद हैं आकाश तिवारी जी, जब अभी सचिन पायलट कवासी लखमा से मुलाकात करने के लिए जेल पहुंचे थे तो आकाश तिवारी भी जेल परिसर में ही थे, और कहीं ना कहीं अब राजनीतिक गलियारे में ये सुगबुगाहट भी है कि अब आकाश तिवारी कोशिश कर रहे हैं वापस से कांग्रेस में आ जाएं। बहुत सारे ऐसे बागी होंगे जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, वापस से वो कांग्रेस में आने की तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है साहब? नहीं, हमारे लिए ऐसा कोई भी मुसीबत नहीं है। हमारी हमेशा से संगठन जो है मजबूत है, जमीनी स्तर पर हम काम करने वाले हैं और हमेशा हमारी तैयारी रहती है, चाहे हम सरकार में रहे या ना रहे। भाजपा जो है वो हर चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेती है और सारे नेता जो है वो मिलकर चुनाव लड़ते हैं। और आप अभी अगर विधानसभा चुनाव हारने के बाद देखेंगे कांग्रेस में ऐसी स्थिति नहीं है। इनके सारे नेता जो है वो बिखराव की स्थिति में अलग अलग भाग रहे थे। आप विधानसभा चुनाव के बाद ही राजनांदगांव के सम्मेलन में आपने देखा होगा कि एक कांग्रेस के नेता ने जो है भूपेश बघेल के ऊपर सरेआम आरोप लगाया था कि जब सरकार में थे तो ये तो हमारी कुछ सुनवाई ही नहीं करते थे, कुछ भी नहीं सुनते थे, सिर्फ कुछ लोगों को लेकर चलते थे। तो बस वही स्थिति थी। अगर संगठन की बैठकें हो रही है तो बधाई श्रुति जी को जो है वो अगर अच्छे से लड़ते हैं तो हम भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक मजबूत विपक्ष हो। ये बहुत अच्छी बात कही आपने पटेल साहब। श्रुति जी, एक बात तो बहुत सही पटेल साहब ने की कि प्रदेश में या देश में कहीं पर भी एक मजबूत विपक्ष होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन विपक्ष के तौर पर जो भूमिका की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को मिल रही है वो कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी साबित होती है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच में जब मतभेद की स्थितियां देखने को मिलती है, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव, मध्य प्रदेश में जाऊं अगर दिग्विजय सिंह कमलनाथ, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो अशोक गहलोत सचिन पायलट, इतने बड़े नेताओं के बीच में अगर मतभेद की स्थिति आती है तो क्या मैसेज कांग्रेस पार्टी फिर अपने कार्यकर्ताओं को देती है और किस तरीके से इस बैठक के जरिए आप कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे? जी देखिए ऋषभ जी, पार्टी मुझे लगता है एक परिवार होती है और परिवार में निश्चित ही मतभेद होता है लेकिन मनभेद नहीं होता है। अब ये बड़े नेताओं के बीच की बातें रहती है, ये लोग आज लड़ाई कर रहे हैं तो कल आपको साथ में एक साथ बैठे भी दिखाई देंगे। तो इस पर जैसे देखिए माननीय भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव के बीच में एक समय पे विवाद था जो खुलकर सामने आया था। आज देखिए जब भूपेश बघेल जी के घर में ईडी की रेड पड़ी तो खुद माननीय टीएस सिंहदेव जी उनके घर में उनका साथ देने के लिए वहां पर उपस्थित थे। तो यही स्थिति है। तो ये देखिए पार्टी एक परिवार है ना, लेकिन इन्होंने मतलब निपेन पटेल जी ने इन्होंने जो एक बात श्रुति जी, एक सवाल है श्रुति जी, बहुत निवेदन के साथ मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। श्रुति जी ऋषभ जी, आप मेरी एक जी बहुत निवेदन के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। आप बोल रही हैं पार्टी एक परिवार है, पार्टी में परिवार के नाते बड़े सदस्यों को तो बुलाया जाता है। ये जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की जो बैठक हुई थी इसमें टीएस सिंहदेव क्यों नहीं पहुंचे? देखिए बिल्कुल ऋषभ जी, माननीय टीएस सिंहदेव तक भी ये जो बैठक का जो सूचना है ये बिल्कुल पहुंचा होगा। हो सकता है किसी कारण से वो उपस्थित नहीं हो पाए होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जब वहां पर सारे वरिष्ठ पूर्व मंत्री और पूर्व नेता मतलब नेतागण जो उपस्थित थे तो वो उपस्थित नहीं होंगे। ये तो इम्पॉसिबल चीज है, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। एक बात। दूसरी बात की अभी हमारे बड़े भाई निपेन पटेल जी ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और नगर पंचायत का भानु प्रतापपुर का इन्होंने एक उदाहरण भी दिया। तो मैं मीडिया के माध्यम से किसी के नाम को सार्वजनिक तो नहीं करूंगी, लेकिन एक बात आपको इस डिबेट के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मैं जो है राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव नगर पंचायत से आती हूँ
और डोंगरगांव नगर पंचायत की अभी स्थिति ये थी कि इनकी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डोंगरगांव नगर पंचायत में बने और वहां पर जो है उपाध्यक्ष के लिए इनकी पार्टी से ही जिनका नाम गया था, चूंकि इनके पार्टी के पार्षद ज्यादा बने थे, 15 वार्डों में 11 जो पार्षद इनके मतलब 11 वार्ड के पार्षद इनकी पार्टी के थे, तो इनके साइड से जिस उपाध्यक्ष का नाम गया था डोंगरगांव नगर पंचायत में, जो इनके प्रभारियों ने तय किया था, तो मतलब इनकी ही पार्टी के एक दूसरे अति महत्वाकांक्षी पार्षद मैं बोलना चाहूंगी, जिन्हें अति महत्वाकांक्षा थी उपाध्यक्ष बनने की, तो उन्होंने दूसरे पार्षदों को अंडरग्राउंड तरीके से डरा धमकाकर इनकी पार्टी का जो निर्णय था, जिस व्यक्ति का नाम, जिस पार्षद का नाम उपाध्यक्ष के लिए गया था, उसके प्रस्तावकों को डरा धमकाकर अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया, अपने पक्ष में ले लिया गया और पार्टी से अधिकृत नाम जो उपाध्यक्ष के लिए आया था उसको हटा करके निर्दलीय पार्षद का फॉर्म, उपाध्यक्ष का फॉर्म उन्होंने भरा और निर्दलीय मतलब गलत तरीके से पार्टी की साथ बगावत करके आज उपाध्यक्ष पद पर आसीन है। और इतना ही नहीं, मामला इतने में खत्म नहीं होता है। आप हरिभूमि में जब आप उठाकर देखेंगे तो पेपर में रोज फ्रंट लाइन में ये हेडलाइन डलती, आज भी डली थी कि उस उपाध्यक्ष सहित उसका साथ देने वाले 3 पार्षदों को नोटिस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गया है। तो ये संगठन में एकता की बात भारतीय जनता पार्टी के मुंह से शोभा नहीं देती। अगर आप कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं तो सत्ता सरकार में आपकी क्या स्थिति देख देखिए श्रुति जी, एक बात स्पष्ट बताइए मुझे, हमें समझाइए जरा, हमारे दर्शकों को भी समझाइए। आप नोटिस की बात कर रहे हैं, अब बीजेपी में अगर इस तरीके की स्थिति बनती है, छोटे लेवल पे नोटिस जारी कर दिया जाता है, तुरंत एक्शन लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी में जब बड़े नेताओं के बीच में इस तरीके की बातें होती तो नोटिस उन्हें क्यों नहीं थमाया जाता, उनसे स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया जाता ताकि कार्यकर्ताओं तक मैसेज पहुंचे? दिया जाता है। बिल्कुल ऋषभ जी, देखिए अभी राजनांदगांव की मैं बात बताऊंगी। राजनांदगांव में जब जिला पंचायत चुनाव हुए थे तो राजनांदगांव के जो ग्रामीण जिला अध्यक्ष है भागवत साहू, उन्होंने जब जो है मतलब पार्टी से अनुशासनहीनता की बातें जब की थी तो उनके ऊपर भी जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को बख्श देती है, उन पर नोटिस जारी नहीं करती है, ये प्रोसेस तो होता ही है। लेकिन इनको ऐसा क्यों लगता है कि जितनी एकता है और जितना प्रेम और आपसी सौहार्द है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है? श्रुति जी, एक नाम ध्यान आ रहा है मुझे, कुलदीप जुनेजा जी, उन्होंने भी कुछ ऐसा बयानबाजी की थी कांग्रेस के लिए। बताना चाहूंगी तो जी ऋषभ जी, तो आप मुझे एक बात बताइए, विधानसभा सत्र तो आप देखते होंगे, क्यों लगातार इनकी ही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अपनी ही पार्टी के अपने ही पक्ष के विधायकों से घिरते नजर आते हैं, कभी भावना बोहरा से, कभी ये जो है अजय चंद्राकर जी से, तो फिर ये उस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे मैं बोलती हूँ कि आप जब आपके स्वयं के घर कांच के हैं तो दूसरों के घरों पे तो आप पत्थर उछालने का चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं, आपके स्वयं के जो है प्रतिक्रिया ले लेते हैं पटेल साहब से। पटेल साहब, जब अपने घर कांच के हों तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं उछाला करते, ऐसा कह रही हैं श्रुति जी। और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा परिवार है, अगर इतना बड़ा संगठन है तो 2-4 कार्यकर्ताओं के बीच में मनमुटाव की स्थिति हो सकती है, उसे सॉल्व भी किया जाता है और किया जाता भी रहा है। बीजेपी पार्टी में भी ऐसा नहीं कि कुछ लोग नाराज ना हुए हों, बीजेपी पार्टी में भी तमाम कार्यकर्ता और ऊंचे पद पर बैठे लोग आपस में मनमुटाव लेके बैठे हुए हैं, वो बात अलग है, सुलझा लिया जाता है। देखिए विधानसभा में जो हमारे ऋषभ जी, मैं आपको एक मिनट दीपेन जी को रोकना चाहूंगी, एक बात और बताना चाहूंगी। आज डोंगरगांव नगर पंचायत की बात मैं आपको बताती हूँ एकदम संक्षिप्त रूप में कि 15 सालों बाद डोंगरगांव नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को मौका मिला है। आज पूरे जनता के बीच में ये बात है कि 15 सालों में इनको मौका मिला और अभी से इनका लड़ाई झगड़ा चालू हो चुका है, तो आगे क्या होगा इस पर भी यहाँ के स्थानीय जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मौन है, तो इस पर भी मैं इनसे प्रतिक्रिया चाहूंगी कि ये किस प्रकार का संगठन है। जी पटेल साहब, आपके विधायक जब विधानसभा में मंत्री से सवाल कर लेते हैं, उनसे बहस कर लेते हैं, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। कांग्रेस पर तो भर भर के कीचड़ उछाले जाते हैं, सवाल किए जाते हैं। निपेंद्र जी देखिए ऋषभ जी, विधानसभा में हमारे ही विधायकों ने जो मंत्रियों से सवाल पूछे थे वो सारे कांग्रेस सरकार के समय जो घोटाले और कार्य हुए थे उन्हीं को उजागर करने के लिए क्या बोलते हैं विधायकों के द्वारा सवाल पूछे गए थे और उनका जवाब मिला। और देखिए टाले हुए हैं, चाहे सीजी एमएससी हो गया, पीएससी हो गया या फिर दूसरे विभागों में अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो रही है। और जहां तक मैं बोलूं, हमारे यहाँ भाजपा में एक छोटा कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष या मंत्री हो सब बराबर होते हैं। कोरबा चुनाव में जो है वो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ जो है सभापति का चुनाव लड़ने वाले नूतन ठाकुर के पक्ष में बयान देने के कारण मंत्री लखनलाल देवांगन जी को भी नोटिस दिया गया है, आपने देखा होगा। तो हमारे लिए सारे एक बराबर है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि देख कुछ तकनीकी इशू आ गया निपेंद्र जी,
आवाज़ उनकी स्पष्ट नहीं आ पा रही है, वापस से जुड़ेंगे, उनकी पूरी बात सुनेंगे नृपेंद्र जी से। श्रुति जी, लेकिन एक सवाल और है मेरे मन में, बहुत सारे लोग ऐसे हुए छत्तीसगढ़ में जो बागी भी हो गए थे। ठीक है, वापस से आ गए नृपेंद्र जी। श्रुति जी आऊंगा आपके पास, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नृपेंद्र जी अपनी बात रखिए। मैं वही कह रहा था कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता से लेकर चाहे मंत्री प्रदेश सब बराबर है। और देखिए, पंचायत और जनपद चुनाव में ऐसा होता है कि कार्यकर्ताओं की या फिर जो चुनाव जीते जनप्रतिनिधियों की महत्वाकांक्षा होती है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बने। कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है। मैं भानु प्रतापपुर का उदाहरण देता हूँ कि नगर पंचायत में कांग्रेस के 10 पार्षद थे और हमारे 5 पार्षद, फिर भी उपाध्यक्ष हमारा बना। वहां भी कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग की। और कई जनपद में ऐसी स्थिति थी जहां पर अध्यक्ष जो है हमारी बनने की स्थिति नहीं थी, फिर भी हमारा अध्यक्ष बना हुआ है। तो देखिए, कार्रवाई जो है वो जहां तक नोटिस दे रहे भाजपा के मतलब पार्टी के खिलाफ कार्य करने वाले सारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ, या फिर बड़े हो या छोटे, भाजपा में बराबर कार्रवाई होती है। और हमारा संगठन जो है वो एक अनुशासित संगठन है, जो कांग्रेस में भी अनुशासन दिखता नहीं है। लेकिन नृपेंद्र जी, डिप्टी सीएम अरुण साहब ये कह रहे हैं सबको पता है कांग्रेस की जब बैठक होती है तो बैठक में क्या होता है। किस ओर इशारा कर रहे हैं वो? नहीं, आप खुद भी देख रहे हैं, समीक्षा होने के बजाय एक दूसरे के ऊपर दोषा कर। जब तक ये हार की जो है वो समीक्षा जो है वो सही ढंग से नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस जो है वो आगे कोई भी चुनाव जो है नहीं जीत सकती। चलिए ठीक है, श्रुति जी पूरी बात सुनिए आपने नृपेंद्र जी की। कितने हितैषी हैं नृपेंद्र जी, आपकी हार पर भी वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं कि जब तक अगर आप विचार मंथन नहीं करेंगे तब तक कुछ होने नहीं वाला है। लेकिन एक सवाल और भी बनता है, श्रुति जी अपनी बात रखिएगा, इस सवाल का भी उत्तर दीजिएगा कि जो लोग बागी हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस पार्टी से बागी हो गए, भले ही निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत गए। क्या अगर कांग्रेस पार्टी में वापस आना चाहें तो कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले उनके लिए? देखिए ऋषभ जी, अभी तक ये कांग्रेस पार्टी में बहुत कम ही जगह ऐसा हुआ। देखिए, बागी होकर के तो बहुत लोगों ने चुनाव लड़ा है, हमारे क्षेत्र में भी लड़े हैं। तो अभी तक के ऐसे कार्यकर्ताओं को मतलब बहुत ही कम ऐसे कार्यकर्ता है जिनको पार्टी से अभी निष्कासित किया गया हो। तो मुझे लगता है कि उन्होंने स्वयं से इस्तीफा दे करके जो है निर्दलीय चुनाव लड़ा था बागी होकर के। लेकिन निश्चित ही अगर वो अपनी स्वेच्छा से अगर पार्टी में शामिल होना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि अब बाकी तो ये पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का निर्णय है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर स्थिति परिस्थिति अच्छी, सब कुछ सही रहा तो हो सकता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता उस चीज पर विचार कर ले। क्योंकि देखिए, अगर और जहां पर निष्कासन होता है तो वो थोड़ा बात अलग हो जाता है, लेकिन जो स्वयं से इस्तीफा देकर के गए थे सिर्फ निर्दलीय चुनाव लड़ने के, तो उनकी वापसी शायद हो सकती है। बाकी इसका उत्तर जो है वरिष्ठ नेता ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि देखिए चुनाव के समय का जो माहौल है अलग होता है। क्योंकि मैंने स्वयं ने भी नगर पंचायत में अभी चुनाव लड़ा था, चुनाव पर मैं पार्टी से लड़ी थी, तो क्या चुनाव का माहौल जो है ये बहुत अलग होता है। चुनाव के बाद तो आपको विपक्षी पार्टी के लोग भी हम एक साथ दिखाई देंगे, तो वो चुनाव का जो माहौल और वो समय ही ऐसा रहता है गर्मा गर्मी का। उसके बाद की बहुत सी स्थिति होती है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के भी निर्दलीय और बागी नेता। तो आपकी बात से श्रुति जी ये समझा जाए कि जो बागी हो गए थे और अगर वापस से कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं तो दरवाजे खोले हैं, लेकिन अपनी निष्ठा साबित करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रुति जी बहुत बहुत शुक्रिया, और नृपेंद्र जी आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे चिंतन, मंथन और मनन की, जो कि कांग्रेस पार्टी में हो रही है। एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, सचिन पायलट उसमें शामिल हुए, और जो 3 चुनाव में हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा, इसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा और कहीं ना कहीं ये 2028 की तैयारी भी मानी जा सकती है। अब इस बैठक का नतीजा क्या होगा, क्या कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में वापस से अपनी जमीन तलाश पाएगी, ये भी आने वाला वक्त बताएगा और ये बैठक के परिणाम बताएंगे। आज की खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।